हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे थे, मिश्रण, जिसमें अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम लोग कुछ आगे का क्वेश्चन पार्ट 4 का वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। और उन तीनों वीडियो का लिंक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग आज का आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी कुल 18 घंटे में तय किया, जिसमें से कुछ बस द्वारा तथा शेष रेल द्वारा तय किया गया। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कहता है टोटल दूरी जो है व्यक्ति कितना तय किया है, 2000 किलोमीटर, और कितने समय लिया है टोटल, तो टोटल 18 घंटा समय लिया, जिसमें से कुछ दूरी को वह बस द्वारा तय किया है और जो शेष बाकी दूरी बचा उसे ट्रेन द्वारा तय किया, रेल द्वारा। क्वेश्चन में कहा बस की जो चाल दे रखा है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और ट्रेन की जो चाल है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक तरफ दूसरे तरफ मिश्रण वाले को कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो आपका टोटल ये क्या हो जाएगा, औसत का क्या हो जाएगा, चाल, है ना। तो ये देखिए चाल है, चाल तो यहाँ मिश्रण का भी क्या होगा, चाल होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो क्वेश्चन में टोटल दूरी दे रखा है, कितना है, 2000 किलोमीटर, और टोटल समय भी दे रखा है, कितने घंटा में तय किया है, 18 घंटा में। तो क्या औसत चाल निकाल ले मिश्रण का, है ना। तो कुल दूरी 2000 और कुल समय है 18 घंटा। अब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1000/9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान सिर्फ यही देना है कि जब यहाँ चाल, बस का चाल, ट्रेन का चाल, तो यहाँ भी बीच में जो मिश्रण वाला लिखाएगा ये भी क्या होना चाहिए, चाल ही होना चाहिए। आगे आप इसे पॉइंट में करके या फ्रैक्शन में ही घटा दीजिए, 1000/9 - 160, जो बड़ा है उसमें छोटा, या तो फिर एक जो रूल बताया गया था उससे भी बना सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसका एलसीएम लेकर नोमिनेटर में इंटू कर देना है। तो 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 से इंटू कर दीजिए सबके ऊपर 9, यहाँ भी आपका 9 से। तो 72 को 9 से इंटू करेंगे तो ये 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, ये हो गया 648 हो गया। यहाँ पे आपका हो गया 1440। यहाँ आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000। आप देखिए घटाना आसान हो जाएगा, है ना। क्या रूल था कि जो भी हर का नंबर है नीचे में उसका एलसीएम लेना है और उसके अंश में गुना कर देना है। तो 9 का एलसीएम 9, 9, 9, 9 तीनों के ऊपर में इंटू कर दिए, तो फ्रैक्शन आपका हट गया। अब ये 1440 में से 1000 को लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 440। यहाँ पे 1000 में 648 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 - 8 2, और ये 9 से 4 गया 5, और ये 9 में से 6 गया 3, 352। ये 440, ये 352। अब देखिए कटेगा, इसको रेशियो कर लीजिए, 11 से 11 चौको 44, 40 बार में, और 11 तिया 33, 11 दूनी 22। ये देखिए अभी और कट रहा, 8 से 8 5 40 और 8 चौको 32। तो कितना का अनुपात निकल गया, 5:4 का। अब ये 5 और 4 का जो रेशियो आया है वो क्या आ गया, 5 और 4 का जो हमारा अनुपात निकल कर आया वो किसका अनुपात होगा। तो आपको नोट में देखिए पॉइंट लिखाया गया था कि चालों का जो अंतर होता है वो चाल का अनुपात नहीं होता है, चालों का अंतर किसका अनुपात, समय का अनुपात होता है। तो जो आपका ये 5:4 निकल गया वो किस चीज का अनुपात हो गया, समय का। क्या, तो बस से यात्रा करेगा तो उसे 5 घंटा लगेगा और रेल से यात्रा करेगा तो उसे 4 घंटा लगेगा। समय का रेशियो निकल गया। हमें निकालना क्या है, बस द्वारा तय की गई टोटल दूरी निकालना है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। मतलब बस का चाल मालूम होगा और बस का समय मालूम होगा
तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे, है ना, बस द्वारा तय की गई दूरी। तो बस का चाल देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग बस से यात्रा करने में कितना समय लगा वो निकाल लेते हैं। तो देखिए बस का समय निकालना है कि बस से यात्रा करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बस और ट्रेन मिला करके टोटल लगता है 18 घंटा। हम लोग कहेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। तो 18 का तुलना 9 से, और बस का समय निकालना है तो पहले साइड में कौन है, बस, तो बस का निकालना है तो 5 से इंटू करेंगे, है ना। 18 का तुलना 9 से, बस का समय निकालना है तो 5 से। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। मतलब उस व्यक्ति को बस से यात्रा करने में कितना समय लगेगा, 10 घंटा। और बस का स्पीड कितना दे रखा है, बस का चाल, तो बस का स्पीड दे रखा है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस द्वारा तय किया गया दूरी, तो चाल कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस द्वारा टाइम कितना लिया गया, तो 10 घंटा। तो 72 इंटू 10 कर देंगे तो आपको निकल जाएगा कि बस से कितना यात्रा किया हुआ, तो 720 किलोमीटर की यात्रा किया। इसमें जो ध्यान देना है ना वो यही देना है कि चाल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो समय का अनुपात होता है, टाइम का रेशियो होता है। अब ये नहीं कि दूरी का अनुपात करके डायरेक्ट तुलना कर दीजिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने 40,000 रुपया ब्याज पर उधार दिया पैसा। एक व्यक्ति जो है वह 40,000 रुपया पैसा ब्याज पर उधार देता है, जिसमें से कुछ धन को वह 8% वार्षिक ब्याज पर दिया तथा शेष को 6% वार्षिक ब्याज पर उधार देता है। यदि 1.5 वर्ष के अंत में उसे कुल 3,960 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो 8% ब्याज पर उसने कितना धन उधार दिया। देखिए जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन मेथड है, वो आपको लगभग सारे चैप्टर में यूज हो रहा है। रेशियो में भी आता है, एलिगेशन में भी, प्रतिशत में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, साधारण ब्याज में भी क्वेश्चन आएगा, चाल समय दूरी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से इसे समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है टोटल पैसा कितना उधार दिया है ब्याज पर, 40,000 रुपया। कितना कितना दर पर दिया है, तो कुछ धन को उधार दिया है वह 8% वार्षिक दर पर, जबकि कुछ धन को वह 6% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया है। तो एक तरफ दूसरे तरफ मिश्रण वाला कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब देखिए दर है, दर तो बीच में भी क्या होना चाहिए, मिश्रण का बीच में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, दर ही होना चाहिए। तो साधारण ब्याज में दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो फॉर्मूला बैठा कर निकाल लीजिए। क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया है, 3960 रुपया, 3,960 इंटू 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है, टोटल पैसा कितना उधार दिया हुआ है, तो 40,000। समय कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये 20 बार में, 3 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 1 3 2, 132 20 से भाग देंगे तो 20 छक 120 और 12 20 छक 20, यानी कि जो दर निकल गया वो कितना प्रतिशत निकल गया, 6.6% निकल गया। तो मिश्रण का दर आपका कितना हो गया, 6.6%। बस यही ध्यान रखना है, दर तो बीच में भी क्या होना चाहिए, मिश्रण का दर होना चाहिए। आगे घटाइए। अब देखिए पॉइंट में कर दिए, या फ्रैक्शन में भी रहने देते, वैसे भी एलसीएम लेकर बना लेते हैं। अब जैसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए 6.6 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6। यहाँ देखिए 8 में से 6.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 रुपया में 6 रुपया 60 पैसा घटा देंगे तो 1 रुपया 40 पैसा, है ना। अब देखिए एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। रेशियो कितना का जाएगा, 3 दूनी 6 7 दूनी 14। तो ये अनुपात आ गया 3:7 का। अब बतलाइए ये अनुपात किस चीज का निकला, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो आपको बतलाया गया था कि जो दर का अंतर होता है, रेट का जो डिफरेंस होता है, वो मूलधन का अनुपात होता है, प्रिंसिपल का रेशियो होता है ना, मूलधन का अनुपात। तो ये आपका जो 3 और 7 निकल गया वो मूलधन का अनुपात निकल गया, प्रिंसिपल का रेशियो हो गया। तुलना कीजिए। क्वेश्चन में कहा 8% ब्याज पर वह कितना धन उधार दिया। टोटल पैसा कितना उधार दिया था, 40,000 रुपया। टोटल पैसा 40,000 उधार दिया। हम लोग कहेंगे तो टोटल पैसा कितना, 7 और 3 10,
8% दर पर अगर 3 रुपया उधार दिया तो 6% पर 7 अनुपात में, रुपया एग्जैक्ट नहीं, तो 7 और 3 10। 40,000 का तुलना 10 से निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है? तो कहता है 8% ब्याज पर उसने कितना धन उधार दिया। तो 8% के साइड कितना है? 3, तो 3 से इंटू कर देंगे हम लोग, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 दिया 12,000 रुपया, मतलब 8% दर पर वह कितना धन उधार दिया है? तो 12,000 रुपया दिया। और वही 6% पर निकालने का था तो 7 से इंटू कर देते, यानी कि 7 चौको 28,000 हो जाता, तो 28 और 12 40 हो जाता। फिलहाल हमें 8% दर पर पूछा तो 3 से इंटू किए, 4 दिया 12,000 रुपया। और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 2 प्रकार के चीनी को 4:5 के अनुपात में मिलाता है तथा मिश्रण को 25 रुपये प्रति केजी बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि पहले प्रकार के चीनी का मूल्य 28 रुपये प्रति केजी हो तो दूसरे प्रकार के चीनी का मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अनुपात देखिए किस रेशियो में मिलाया वो पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो कहता है 2 प्रकार का चीनी है, मूल्य कितना है? तो कहता है पहले वाले जो टाइप का चीनी है उसका मूल्य 28 रुपये प्रति केजी है, और जो दूसरे प्रकार के चीनी का मूल्य है वो नहीं दिया है, आपको निकालने के लिए कहा गया। तो चलिए मान लेते हैं इसको 1 रुपये प्रति केजी। अब बिना एक्स के भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले एक्स से देख लेते हैं। एक वाला चीनी का 28 रुपये प्रति केजी और दूसरे प्रकार के चीनी का मूल्य निकालना था, उसे हम लोग कितना मान लिए? 1 रुपये प्रति केजी। तो एक तरफ दूसरे तरफ मिश्रण वाला कहाँ लिखेंगे? बीच में। तब बीच में मिश्रण के लिए क्या कहा कि तथा मिश्रण को 25 रुपये प्रति केजी बेचकर 25% का लाभ कमाता है। अब ये देखिए क्रयमूल है, ये भी क्रयमूल है, तो मिश्रण वाला बीच में तो लिखेंगे लेकिन क्या होना चाहिए? क्रयमूल ही होना चाहिए। तो क्रयमूल निकालिए। ये 25 रुपया क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। लेकिन कहा कि 25 रुपये केजी जैसे ही बेचा तो 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ का मतलब कि अगर 100 में खरीदा होगा तो 125 में बेच रहा है। तुलना करके क्रयमूल निकाल लेते हैं। विक्रयमूल्य 125, हम लोग विक्रयमूल्य 25, हम लोग कहेंगे 125, और क्रयमूल्य निकालना है कितना से? इंटू 100 से। 25 पचे 125, 20 पचे 100। तो ये जो मिश्रण का क्रयमूल्य निकल गया वो 20 रुपये प्रति केजी निकल गया। आगे घटाकर लिखिए। घटाने के क्या रूल है? इस तरफ वाले को इधर, इस तरफ वाले को इधर। तो जब इधर घटाएंगे हम लोग तो किस में से किसे घटाएंगे? 28 में से 20 को घटाएंगे। 28 माइनस 20। हालांकि ये दे रखा है कि अनुपात कितना का आएगा, तो 4:5 का। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दोनों प्रकार के चीनी को मिलाता है वो 4 और 5 के अनुपात में मिलाता है। लेकिन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 28 माइनस 20 लिखेंगे। 28 माइनस 20। अब जब इधर वाले को घटाया गया तो 28 और 20 में कौन बड़ा था? 28 बड़ा था। 28 माइनस 20 की, तो जब इस तरफ से घटाएंगे तो कौन बड़ा होगा? 20। आपको देखिए बताया हुआ कि जब एक तरफ से ऊपर वाला बड़ा हो रहा है तो दूसरे तरफ से घटाइएगा तो नीचे वाला होगा, या इधर वाला से नीचे में बड़ा है तो जब इधर से घटाएंगे तो ऊपर वाला बड़ा होगा, है ना। तो जब इधर से लेस किया गया तो ऊपर वाला बड़ा था, तो इधर से लेस करेंगे तो नीचे वाला बड़ा होगा, यानी कौन हो जाएगा? 20 माइनस x। घटा करके अनुपात इतना आएगा 20 माइनस 1 और ये 28 माइनस 20, जो कि अनुपात पहले ही दे रखा है कि किस रेशियो में मिलाया है, तो 4 और 5 के रेशियो में। तो कंपेरिजन कर दीजिए। अब ये 20 माइनस x बाई 28 माइनस 20। अब ये 20 माइनस x जो है कितना? इधर वाले को घटाएं तो कितना है? 4 के इक्वल है, तो इसको बराबर कर देते हैं 4 के इक्वल। अब ये 28 माइनस 20 किसके इक्वल दिया है? 5 के इक्वल, तो इसको कर दिए 5 के, यानी ये इतना बाई ये इक्वल टू 4/5। अब आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। तो 20 माइनस x 5 से इंटू करेंगे तो 20 पचे 100 माइनस 5x हो जाएगा, और ये 28 में से 20 चला गया, 8 बचा। 8 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 चौको 32। अगले लाइन में 5x को उधर भेज दीजिए, 32 को इधर लेके चले आइए। तो ये 5x बराबर 100 माइनस 32। 100 में से 32 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68। अब ये x का वैल्यू निकालना है तो आपका आ जाएगा 68/5। भाग दे दीजिए, तो ये आ गया आपका कितना? 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये 13 रुपया 60 पैसे प्रति केजी, है ना। x का वैल्यू कितना निकल गया? 13.6।
यानी कि जो दूसरे प्रकार का चीनी का दाम रहा होगा वो 13 रुपये 60 पैसे प्रति केजी रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? इधर का डिफरेंस इधर, इधर का डिफरेंस इधर, रेशियो दे रखा था, दोनों उसके बराबर कर दें। यदि आप x नहीं मानना चाहते, बिना x का सॉल्व करना चाहते हैं, ये तो आप समझ लिए, तो बस देखिए थोड़ा सा केवल है इसमें तुलना करके बना देंगे, है ना? क्या? तो देखिए ये घटाकर दे रखा है कि 28 में से जब 20 को घटाया गया तो कितना आया? 8। और क्वेश्चन में दे रखा है कितना आता है रेशियो में? 5। हम लोग कहेंगे 8 आता है, रेशियो में दिया है 5, तो 8 का तुलना 5 से। अब ये इधर वाला निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे? 4 से। तो हो गया 8 चौको 32/5, 32/5 यानी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छक 30, 5 चौको 20, 6 रुपया 40 पैसा। हमको यहाँ का मूल निकालना है, दूसरे वाला का। तो ये 20 था ना मिश्रण वाला, तो 20 में से क्या करेंगे? 6 रुपया 40 पैसा को घटा देंगे, क्योंकि घटा करके ही ना यहाँ पे लिखते हैं। तो 20 में से हम लोग ये जो निकाल कर आया ये वाला साइड का 6 रुपया 40 पैसा लेस कर देंगे। तो 20 में से 6 रुपया 40 पैसा लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 रुपया 60 पैसा, है ना? तो दूसरे प्रकार का चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 13 रुपया 60 पैसा। तो आप x की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी, है ना? 28 माइनस 20 8 आया, जो कि रेशियो में दिया है 5। 8 का तुलना 5 से, ये वाला निकालना एक साइड का तो कितना से? इंटू 4 से। तो आ गया 6 रुपया 40 पैसा। हमको तो दूसरे प्रकार के चीनी का मूल्य निकालना है, तो ये घटा करके ही लिखा जाता है ना? तो ये 20 रुपया मिश्रण वाला, इसमें से हम लोग 6 रुपया 40 पैसा लेस कर देंगे, तो आंसर आ गया आपका 13 रुपया 60 पैसा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक धातु A पानी से 25 गुना भारी है, जबकि दूसरी धातु B पानी से 13 गुना भारी है। दोनों धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है, जिससे बना मिश्रण पानी से 18 गुना भारी हो जाता है। तो बतलाएं कि दोनों धातु किस अनुपात में मिलाया गया है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल लैंग्वेज लिखकर आपको घबराने का प्रयास किया है। कहता है एक धातु A जो है पानी से 25 गुना भारी है। A पानी से कितना गुना भारी? 25 गुना भारी। और जो दूसरी धातु B है वो पानी से कितना गुना भारी है? 13 गुना भारी। जब दोनों धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो बना मिश्रण यानी कि बीच में कितना हो जाता है? पानी से कितना गुना भारी? 18 गुना भारी हो जाता है। तो बीच में हम लोग कितना लिखेंगे? 18। बस एक तरफ 25 गुना भारी कहा 25, दूसरे तरफ 13 गुना कहा 13, और मिश्रण वाला कितना बोला? 18 गुना भारी, यानी कि 18 हो गया। आगे लेस करके आंसर लिख देंगे। तो 18 माइनस 13 करेंगे कितना हो जाएगा? 5, और ये 25 माइनस 18 करेंगे कितना हो जाएगा? 7। तो दोनों धातुओं को किस रेशियो में मिलाया गया था? तो 5:7 के अनुपात में मिलाया गया था। लोग देखते हैं। कहता है एक कार्यालय में ऑफिसर और कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि ऑफिसर का औसत वेतन 6,000 रुपया मासिक, जबकि संपूर्ण कार्यालय का औसत वेतन 3500 रुपया हो, तो कर्मचारियों का वेतन कितना है? चलिए देखते हैं। कहता है कार्यालय में कौन कौन है? ऑफिसर है और कर्मचारी है। ऑफिसर और कर्मचारी, है ना? ऑफिसर है और कर्मचारी है। अब ये ऑफिसर का मासिक वेतन कितना दे रखा है? मंथली वेतन कितना दे रखा है? 6,000 रुपया दे रखा है ऑफिसर का। और कर्मचारी का वेतन मंथली कितना है? ये नहीं दे रखा है, ये आपको निकालने के लिए कहा गया। जबकि कहा संपूर्ण कार्यालय का औसत वेतन 3500 रुपया। संपूर्ण कार्यालय मतलब ऑफिसर और कर्मचारी मिला करके, यानी कि जो मिश्रण वाला होगा। एक तरफ 6,000 ऑफिसर का, कर्मचारी का नहीं मालूम है, और दोनों को मिला करके जो एवरेज होता है संपूर्ण वेतन वो दे रखा है कितना है? 3500 रुपया है। और जबकि कहा मिलाया गया है किस रेशियो में? मतलब मिलाया गया किस रेशियो, यानी कहने का मतलब संख्या क्या है दोनों का? ऑफिसर और कर्मचारियों की संख्या का रेशियो, तो वो दे रखा है ऑफिसर और कर्मचारियों की संख्या का रेशियो 2:5 है। 2:5 है ना? जो हम लोग घटा करके रेशियो निकालते हैं, ये दिया हुआ होता तो दोनों को घटा करके निकालते, दोनों का संख्या का रेशियो। लेकिन ये क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि कर्मचारियों और ऑफिसर दोनों का जो रेशियो है वो 2:5 का है। तो आप इसे चाहे तो x मान करके भी बना सकते हैं या विदाउट x भी बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी है, कभी बतलाया गया थोड़ी देर पहले। तो मान लें कि अगर कर्मचारी का वेतन x रुपया होगा, x से पहले देख लेते हैं, तो घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कौन बड़ा है? 6,000। मतलब 6,000 माइनस 3500 करेंगे। 6,000 माइनस 3500
जब इधर से घटाया गया तो 6000 बड़ा हुआ, अब इस साइड से घटाएंगे तो कौन बड़ा होगा, 3500 होगा, है ना। इधर वाले में ऊपर का बड़ा है तो इधर वाले में कौन होगा, नीचे का होगा, ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा 3500 माइनस एक्स। अब 6000 माइनस 3500 घटाकर क्वेश्चन में कितना दे रखा है रेशियो, 5 का, तो इक्वल टू कर देंगे 5 का। और ये इधर वाले का रेशियो कितना दिया है, 2 का, तो नीचे कर देंगे कितना, 2, दोनों इक्वल कर दिए। आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना। अब ये 6000 में 3500 को लेस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2500, है ना। और ये 2500 को 2 से इंटू करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी कि ये 5000 हो गया। इधर को इंटू कीजिए, 3500 को 5 से करेंगे तो 0 0 5 पचे 25 और 5 दिया 15 दू 17, 17500 माइनस 5x। अगले लाइन में 5x को इधर लेकर चले आएंगे तो माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 5000 उस तरफ चला जाएगा। 17500 में 5000 घटा देंगे तो आपका 12500 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो 12500 भागा कितना, 5, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2, 5 पचे 25, यानी x बराबर कितना निकल गया, 2500 रुपया। अब ये x किसको माने थे हम लोग, x वैल्यू किसका माना गया था, कर्मचारी का वेतन को, तो निकल गया आपका कर्मचारी का वेतन मंथली कितना रहा होगा, 2500 रुपया रहा होगा। इसे आप बिना x से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो x मान करके सॉल्व कर दें। आप बिना x से सॉल्व करना चाहें तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इधर को घटा दे से कितना आया, तो 6000 माइनस 3500 घटाकर कितना आया, 2500, और जो कि रेशियो में कितना दिया है, 5, यानी 2500 का तुलना कितना से, 5 से। हमको निकालना है ये साइड वाला, इधर से निकालना है कितना से, इंटू 2 से, है ना। ये 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 1000 आ गए। अब ये हमको कर्मचारी का वेतन निकालना है यहाँ पे, तो इन दोनों को डिफरेंस करके यहाँ लिखते हैं ना, तो ये आ गया आपका 1000 है, तो ये 3500 टोटल है संपूर्ण का, तो ये 3500 में से 1000 रुपया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कर्मचारी का वेतन कितना, 2500 रुपया। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो x से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे तुलना करके ही बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।